अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू डब्ल्यू एस स्टूडियो इस्लामियात पेपर 2 टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आज की वीडियो। और इसके अंदर हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जैसे आपको पता है, हदीस के ऊपर आता है और हमने हदीस में अटैम्प्ट कैसे करना है ये तरीका आपको थोड़ा सा समझा दूँ। एक तो याद रखिएगा, हमने सबसे पहली चीज़ देखनी होती है कि हदीस है किस चीज़ के बारे में। नॉर्मली ये होता है कि या तो वो इंडिविजुअल कंडक्ट पे आ जाती है, कम्युनल कंडक्ट पे ऊपर आ जाती है, तो आपने उसके अंदर उसकी एक थीम को डिस्क्राइब कर देना है कि किस चीज़ के बारे में ये हदीस दी गई है। जैसे मैंने आपके सामने एक कैंडिडेट रिस्पांस भी रखा है, ये हाई रिस्पांस है। तो इस बच्चे ने ये क्या किया है कि स्टार्ट बाय एक्सप्लेनिंग द पार्ट्स ऑफ द हदीस लाइन बाय लाइन। इट वुड बी बेटर टू स्टार्ट द आंसर बाय स्टेटिंग क्लियरली एंड द सिंपली विच टीचिंग्स अबाउट मुस्लिम्स। लाइक जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेन थीम, मेन मैसेज आप उसके अंदर एक्सप्लेन करें तो वो ज़्यादा आपको जो है नंबर देगा। फिर उसके बाद आपने इसी तरह ए पार्ट बड़ा केयरफुल होकर लिखना है, यानी उसके अंदर मेन टीचिंग डिस्क्राइब कर देनी है। और उसके बाद आपने जो उसमें देखनी होती है चीज़ वो ये है, टीचिंग के बाद बी पार्ट के अंदर उसी टीचिंग को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। आपने इम्प्लीमेंटेशन में एक चीज़ के लिए बड़ा केयरफुल रहना है कि आपके पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के साथ कोई एग्जाम्पल आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। अगर वो याद नहीं है तो कंपेनियंस की कोई बात लिख दें, या फिर कोशिश करें कि आप उसका जो है एग्जैक्ट आप आज के दौर के साथ एक लिंक करें, तो उस पर आपको नंबर जो है वो ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। 4 आउट ऑफ 4 में भी जा सकते हो, 3 आउट ऑफ 4 जो है ये भी ए स्टार का ही एक साइन है। इस बच्चे का भी कैंडिडेट रिस्पांस में बी पार्ट पढ़ लें, एग्जामिनर कमेंट्स भी पढ़ें, तो इसके अंदर भी वो यही कह रहा है कि एक तो स्पेसिफिक एग्जांपल है, जो मेन मैसेज आ रहा है, मेन थीम आ रहा है, उससे रिलेटेड आएगी तो ज़्यादा अच्छा। ये ब्रदरहुड के ऊपर था तो उसने भी बहुत अच्छी एग्जांपल दी है, और इसकी बेस पे बच्चे को जो है टोटल मार्क्स से 6 आउट ऑफ 8 मिले हैं। ये कैंडिडेट रिस्पांस में आपके सामने, और उस पर इम्प्रूव करने की टेक्निक्स जो हैं ये भी लिखी हुई हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है हदीस के ऊपर। अगर मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूं गैस के बारे में, तो ज़्यादातर चांसेस इस दफ़ा जो हैं हदीस नंबर 1 से 5 में से एक के आने के, 17 से 20 जो लास्ट 4 हैं एक उसमें से, और एक फर्स्ट 5 में से आ जाती होती हैं, तो इन पे ज़्यादा फोकस करें आप लोग। बाकी वैसे कहीं से भी आ सकती है, ये सिर्फ एक गैस, एक प्रिडिक्शन है, इस पर रिलाई नहीं करना, लेकिन चांसेस जो हैं वो इस पे हैं। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 2 आपको पता है जैसे हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस है, इस पर नो रिस्क। भाई ये कहना कि जी ये कर लो वो कर लो, गलत बात है। हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस के ऊपर बच्चे बहुत केयरफुल जाना है, आपने बहुत अच्छा तैयार करना है इसको। इस पर कंपाइलेशन चूँकि लास्ट टाइम आया हुआ है, उसके अंदर वो बहुत सारे वेरिएंट आए थे उसमें, लाइक उसने सनद और मतन दे दिया, उसने साथ ही साथ जो है मुस्नद और मुसनफ़ को कंबाइन कर दिया, और साथ में कहा कि इनके रिलेशन डिस्क्राइब करें। इस दफ़ा मेरे ख्याल में जो टाइप्स या इसकी जो स्ट्रक्चर, यानी कि सनद और मतन जो स्ट्रक्चर वाइज आता है उसके ऊपर रूल्स हैं, इसके आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। टाइप्स या यानी कि कैटेगरीज ऑफ हदीस, जिसमें सही हदीस, हसन हदीस वगैरह चीज़ें जो हैं ये आने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। उसके बाद देखा जाए तो हदीस है सोर्स ऑफ लीगल थिंकिंग, चूँकि ये लीगल थिंकिंग का P1 में नहीं आया, तो इस दफ़े के चांसेस उसमें शायद ज़्यादा हो जाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस इन आर लाइफ जो है वो, मतलब किस तरह में गाइड करती है हदीस, ये आने के चांसेस भी होंगे। इजमा, क़यास या कुरान के साथ इसका लिंक जो है, इसके चांसेस ज़्यादा होंगे। बड़े केयरफुल हो कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इंडिविजुअल कंडक्ट और कम्यूनल कंडक्ट चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, विंटर में भी आ चुका है। कर लेना चाहिए, हो सकता है कि इसके ऊपर वो ज़्यादा कंसिडर करें इसको भी। अच्छा, ये जब आपके पास हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद आपने करना है कैलिफ्स। कैलिफ्स बहुत केयरफुल होकर रहना है आपने। कैलिफ्स पे 2 क्वेश्चन के आने के चांसेस बढ़ गए हैं लास्ट काफ़ी टाइम से। कैलिफ जो है आपने भी नोट किया होगा कि ये 2 क्वेश्चन जो है ना कैलिफ्स के आ रहे हैं, तो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगा कि कैलिफ्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आप उसको तवज्जो दें, ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ उसको करें। हज़रत अबू बकर टॉप प्रायोरिटी पे रखें। हज़रत अबू बकर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आपके पास चॉइस में ये है कि ये जो इनके मेजर चैलेंजेस थे, जैसे कि रिफ्यूज़ल टू पे ज़कात, अपोस्टेसी मूवमेंट है, उसामा's एक्सपीडिशन है, इस तरह की कोई चीज़ आ सकती है। उनके इलेक्शन पे वो दे सकता है, अचीवमेंट्स के ऊपर, रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा मिक्स करके भी दे सकता है। इसको ज़्यादा फोकस करें। जो इनकी बैटल्स थी अगेंस्ट रोमन्स और पर्शियन, वो शायद ना आए, उस पर कोई इतने ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। हज़रत उमर की बैटल लास्ट टाइम आई हैं, इस दफ़ा आने के चांसेस ज़ीरो हैं। हज़रत उमर शायद ओवरऑल पूरे कंप्लीट आएँ भी ना। तो हज़रत उस्मान के आप उनके जो चैलेंजेस हैं, लाइक उनके जो चार्जेस अगेंस्ट हज़रत उस्मान थे वो, या रीज़न फॉर द असैसिनेशन ऑफ हज़रत उस्मान और उनकी ओवरऑल असैसिनेशन और इलेक्शन, ये अच्छे वाला कर लें। हज़रत अली लास्ट टाइम आए हुए हैं विंटर में, मेरे ख्याल में शायद ना आए।
लेकिन थोड़ा सा मतलब अगर आपको वो डर लग रहा हो तो फिर उसके लिए ये है कि आप बैटल ऑफ सिफीन और बैटल ऑफ कैमल जो है और उनकी असैसिनेशन ये कर लें। कंबाइन क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंबाइन क्वेश्चन पता नहीं क्यों वाइब्स आ रही हैं अंदर से। तो कंबाइन में ये नहीं, सब के इलेक्शन के ऊपर आ सकता है, असैसिनेशन के ऊपर आ सकता है, रोल मॉडल के ऊपर आ सकता है, उसके अलावा जो है ये नॉन मुस्लिम्स के साथ रिलेशन के ऊपर आ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आर्टिकल्स ऑफ फेथ हैं, 6 हैं टोटल आर्टिकल्स ऑफ फेथ। ज़्यादातर इस दफ़ा चांसेस तौहीद के बहुत ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। शिर्क या तौहीद ये वैसे हैं तो एक दूसरे के ऑपोजिट, यानी ये क्वेश्चन इनकी टाइप्स अच्छे वाली करें। एंजल्स, डिवाइन बुक्स और प्रॉफिट्स, इनको ज़्यादा कंसिडर करें। वैसे तो सारे ही करें आप आर्टिकल्स ऑफ फेथ, लेकिन इनको थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। पिलर्स ऑफ इस्लाम के अंदर मेरे ख्याल में शहादा, उसके बाद फास्टिंग और ज़कात। बाकी चांसेस कम है। प्रेयर बहुत दफ़ा आ गया, अब इतना ही होता है, हर साल आ रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब आएगा। हज को देख लें, उसकी इम्पोर्टेंस को और उसके मेथड को, साथ में जिहाद को भी देखिएगा। तो ये आपके पास पिलर्स हो जाएंगे। और इसके अलावा तो आपके सामने हैं चीज़ें, अच्छी तरह से करें इनको तैयार। और बाकी बहुत सारे बच्चे अभी भी मिस्टेक्स कर रहे हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ लाइंस वाली बातें हैं, ब्लैंक पेज का यूज़ करना, जो एडिशनल शीट है उसका यूज़ करना, इवन के कैंडिडेट नंबर लिखते वक्त भी केयरफुल नहीं होते हो। लास्ट पेपर है तो आई होप आप इस दफ़ा गलतियाँ नहीं करेंगे। आखिरी पेपर अच्छे वाला देना है आपने, बहुत एक अच्छी मेमोरी आपकी रहेगी इंशाल्लाह। पेपर 1 हमारा बहुत अच्छा हुआ था, अल्लाह ने बड़ा करम किया। पेपर 2 के अंदर बच्चे आप लोग अपना टारगेट बनाएं। जब आपने पेपर अटैम्प्ट करने लगना है तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 35 प्लस पे जाना है। और 35 प्लस अचीवेबल है, बहुत ईजिली आप ले सकते हो। अगर आपका P1 35 पे गया है, प्लस पे गया है, 35 ये चला जाएगा तो 70 आज तक कैम्ब्रिज की हिस्ट्री में थ्रेश होल्ड नहीं बना। तो ये डरने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह इतना आ गया तो A* कन्फर्म है। और वो बहुत ईजी आ सकता है। बी पार्ट्स बार बार, असल टिप्स और ट्रिक्स तो यही है कि आप बी पार्ट पे फोकस करें। हर क्वेश्चन का बी पार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाए। जो चीज़ उसने दी हुई है उसको देखें, उसके देखने के बाद आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसकी एग्जांपल बीच में लेकर आएँ। रसूलुल्लाह की लाइफ से, कंपेनियन की लाइफ से, या प्रेजेंट एग्जांपल ले। प्रेजेंट जितनी एग्जांपल आप उसमें लेकर आएंगे उतना अच्छा है। अच्छा, इसका कितना आंसर करना चाहिए? मैक्सिमम एक पैराग्राफ बहुत ज़्यादा होता है। पॉइंटर इसमें ना बनाएं, कुछ लोग इसमें बीच में वो पॉइंट से बना देते हैं, बुलेट्स पॉइंट, तो ये रिकमेंडेड नहीं है। आपको एक कंटिन्यूस फॉर्म में एक पूरा पैराग्राफ बनाना होता है। अच्छा सा 2 भी बना सकते हैं बी पार्ट का, लेकिन एक पैराग्राफ आइडियल होता है और उस पर आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे इंशाल्लाह मिलेंगे। तो इसमें भी बड़ा केयरफुल रहें। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 8 मार्क्स का है, उसमें केयरफुल रहें, 6 वहाँ से अचीव करें। और जो आपके बाकी क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको बी पार्ट्स में स्पेशली बात कर रहा हूँ, तो 12 यहाँ से ले लें तो 20 मार्क्स तो आपके ये बन जाते हैं। और 8 मार्क्स अगर आप लेते हैं इंशाल्लाह आ भी जाएंगे ए पार्ट्स के अंदर। तो इस तरह आप देखा जाए तो आपका जो टारगेट है वो ईज़िली अचीव हो सकता है, इंशाल्लाह अचीव हो जाएगा। तो ढेर सारी दुआएं हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा साथ दिया आपने WS स्टूडियो का। WS स्टूडियो दिन रात आपके लिए दुआएं कर रहा है और इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी अच्छे आएंगे। अल्लाह पाक खैर करेगा, रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे।